students, today our topic is संख्या पद्धति क्लास 9। और टॉपिक हमारे पास क्या है, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का जो इंट्रोडक्शन है, जो भूमिका है, उसको डिस्कस करेंगे आज हम। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये इनको अंडरस्टैंड कीजिए। पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर। एक संख्या परिमेय और एक अपरिमेय, अगर उनका आप योग करोगे यानी जोड़ करोगे, सम करना है उनका, या फिर क्या करना है उनका डिफरेंस, तो हमेशा क्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या आएगी। देखो एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये है, ये 2 + √5 है। अब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? जो अपरिमेय संख्या है उसको इमेजिन कीजिए आप कि सपोज कीजिए वो क्या है, सी है, समुद्र है, वो बहुत बड़ा, ठीक है ना। उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, अनंत चलता रहता है, वो उसका कोई भी एंड नहीं होता। सपोज कीजिए सी है, वो समुद्र है, तो समुद्र में आप कुछ भी डाल दोगे, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या उसमें से कुछ निकाल लोगे तब भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, या उससे कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है ना। क्योंकि समुद्र है, बहुत बड़ा है, अनंत है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं समुद्र का, ठीक है। तो आप √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, उसमें 2 जोड़ दो या 2 माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो आप एक संख्या परिमेय एक अपरिमेय, उनको आपस में जोड़ दो, इनको आपस में क्या कर दो, घटा दो, तो ये क्या रहेगा, एक हमेशा क्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। तो ध्यान रखना है अपने इस बात को कि एक संख्या परिमेय एक अपरिमेय, उनको आपस में जोड़ दो या आपस में घटा दो, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणन और भागफल। अब इधर पर क्या है, योग और अंतर क्या है ना, और मैंने आपको बता दिया कि गुणा भी कर दो, भाग भी कर दो। गुणा भाग का इसने सेकंड स्टेप ले लिया है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2√5 को, जो √5 करना है 3 ये कर दो, तो ये अपरिमेय संख्या है √5, 2 क्या परिमेय है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी अपरिमेय संख्या है वो जस्ट लाइक क्या है, वो सी है, समुद्र है, उसमें कुछ जोड़ दो, कुछ घटा दो, कुछ गुणा कर दो, कुछ भाग कर दो, वो ऐसी कैसी रहनी है, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो अपरिमेय संख्या होती है वो जस्ट लाइक समुद्र है, सी है, ठीक है ना। तो आपने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे आप, अगर एक संख्या परिमेय है एक अपरिमेय है, उनको जोड़ दो, उनको घटा दो, उनको गुणा कर दो, उनको भाग कर दो, हमेशा क्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, अब आगे तो ये दोनों पॉइंट किसके थे, एक परिमेय एक अपरिमेय, ठीक है। इसको उस पॉइंट पर हमने लिखा है अगर दोनों परिमेय संख्याएं हो, अगर दोनों संख्याएं परिमेय है तो हमने पहले प्रीवियस क्लास में कर चुके हम, अगर दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, अगर 2 है, 2 को 3 से गुणा कर दो, 2 में 3 जोड़ दो, 2 में 3 माइनस कर दो, 2 को 3, ये क्या रहेगी हमेशा, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर दो संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, अगर दो संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, उनको जोड़ दो तब भी परिमेय संख्या आएगी, उनको आपस में घटा दो, माइनस कर दो तभी परिमेय संख्या आएगी, मल्टीप्लाई कर दो तब भी परिमेय संख्या आएगी, भाग कर दो परिमेय संख्या आएगी। तो परिमेय संख्या की बात हमने यहाँ पे दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, उसकी हमने बात ही नहीं की है, हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं ऑलरेडी, पता है सबको ये बात। हम बात करेंगे एक परिमेय एक अपरिमेय या फिर दोनों अपरिमेय, इज इट क्लियर, ठीक है। तो एक परिमेय एक अपरिमेय, उनका आप योग कर दो, उनको घटा दो, उनको गुणा कर दो, उनको भाग कर दो, तो आंसर क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगर दोनों संख्याएं अपरिमेय हो, अगर दोनों संख्याएं क्या हो, अपरिमेय हो। आप देखो ध्यान से, अगर दोनों संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है, अगर सपोज करो जोड़ कर रहे हैं, देखो ध्यान से,
मैंने क्या किया, √5 में √2 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, अब √5 में एक समुद्र प्लस समुद्र जोड़ दिया, क्या क्या कर दो, बड़ा समुद्र बन जाएगा, और भी रहेगा तो अपरिमेय संख्या ही, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ध्यान से, मैंने ये ले लिया √5, ये भी अपरिमेय है। एक मैंने ले लिया -√5, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। उन दोनों को जोड़ करते हैं, इन दोनों का। जब इन दोनों का मैंने जोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया, 0, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ गया, 0। और 0 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, जोड़ते हुए ऐसा होगा, घटाते हुए भी ऐसा होगा। घटाते हुए कैसे ऐसे होगा, देखो ध्यान से, मैंने √3 में से √2 माइनस कर दिया। अब ये इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये कोई और समुद्र है, ये कोई और समुद्र है, आपस में घट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हमें हमें पता चल क्या किसका क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको तो लिख लेते हैं पहले अपरिमेय। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि √3 है, एक और √3 है, उनका आपस में माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 क्या एक परिमेय संख्या है, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे, कई बार तो अपरिमेय संख्या आएगी और कई बार क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। ऐसे ही घटाते हुए कई बार अपरिमेय संख्या आएगी, कई बार क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही गुणा करते हुए कैसे है, देखो यहाँ देखो, मैंने √3 को मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, तो आंसर कितना गया, √6 आ गया, क्योंकि 3 2 जगह कितना होता है, 6 होता है। लेकिन ये क्या, ये तो अपरिमेय बन गई, ये क्या बन गई है, अपरिमेय। लेकिन मैंने क्या किया, √3 को √3 से कर दिया, अब कितना आएगा, √9। 9 से रूट कितना होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 3 क्या बन गई, परिमेय बन गई है। अब यहाँ पे देखो, कई बार क्या आएगा, परिमेय आएगा, और कई बार क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, ध्यान रखोगे इसको। और देखो, अब भाग करने देखो, मैंने वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से भाग किया, अगर इसको आप भाग करोगे तो बहुत बड़ा बनने वाला है ये, और अपरिमेय संख्या ही रहेगी, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो ये क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। लेकिन अगर मैं √3 को √3 से कर दूं, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, कैंसल, आंसर कितना गया, 1, और 1 की होती है परिमेय। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है, मैंने ये बताया है कि अगर दोनों संख्याएं अपरिमेय हो, अगर उनका आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद कई बार परिमेय आएगा, कई बार अपरिमेय आएगा। ऐसे ही घटाते हुए अगर दोनों संख्याएं अपरिमेय है, कई बार अपरिमेय आएगा, कई बार क्या आएगा, परिमेय आएगा। ऐसे ही अगर दोनों संख्याएं अपरिमेय है, गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कई बार अपरिमेय आएगा, कई बार क्या आएगा, परिमेय आएगा। ऐसे ही भाग करते हुए कई बार अपरिमेय और कई बार परिमेय। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से क्या रिजल्ट आता है, यहाँ से ये रिजल्ट आता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़, व्यवकलन यानी घटा, गुणा तथा भाग परिमेय तथा अपरिमेय हो सकते हैं, यानी कभी अपरिमेय और कभी अपरिमेय, कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.5 में कुछ आइडेंटिटीज यानी कुछ सरल समीकरण से बोलते हैं हिंदी में, सरल समीकरण जिसे हम फॉर्मूला से बोलते हैं, वो सारे यूज होने वाले हैं। तो हम क्लास 8 में कर चुके हैं, कई फार्मूलाज, कई आइडेंटिटीज, सरल समीकरण। अब उनको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, तो नोट कर लीजिए एक बार, देखो ध्यान से, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब, और क्या है, a² - b², और हमारे पास है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है इसको। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपने इसको क्रैम नहीं करना, समझना है। जरूरी नहीं यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में भी ए आएगा, क्या पता वहाँ पे क्या लिखा हो। यानी जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है उसका भी स्क्वायर करना है, जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है उसका भी स्क्वायर करना है, और फिर क्या करना है प्लस इनके तीनों क्या करनी है, इन तीनों का आपस में गुणा करना है, इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 × a × b। तो क्या बन गया 2ab। नेक्स्ट देखो, फिर देखो दोनों फार्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। देखो क्यों आएगा ए स्क्वायर, वैसे जो माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, लेकिन वो माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस होता है, तो क्या बन गया प्लस बी स्क्वायर, और तीन को आपस में करो मल्टीप्लाई, माइनस 2 × a × b, तो क्या बन गया माइनस 2ab। दोनों आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है। ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब है, तो क्या आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। उनसे एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे होता है एग्जैक्ट ये इनटू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा a प्लस बी। ऐसे यहाँ पे दोनों आइडेंटिटी सेम है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये एग्जैक्ट ऐसे ही है। ठीक है, देखो यहाँ देखो a क्यूब फिर b क्यूब, फिर इन तीनों को आपस में गुणा कर दो 3ab। बस ये एक्स्ट्रा है कि ये जाए यहाँ पे एग्जैक्ट एज इट इज यहाँ पे आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो a क्यूब, क्योंकि नेगेटिव फार्मूला है, माइनस बी का जब आप क्यूब करोगे माइनस बी का क्यूब करोगे तो माइनस क्यूब क्या होता है माइनस इंटू माइनस, तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इन तीन बॉक्स में गुणा करो माइनस 3ab, और जो यहाँ पे है वो एग्जैक्ट ऐसी कैसी आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a प्लस बी। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों क्या कर देंगे घटा देंगे, a की 2 माइनस बी की 2 क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये देखो ध्यान से दोनों ये वाले देखो, इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो होल क्यूब है, पूरे के ऊपर क्यूब है, यहाँ पे अलग अलग है, a क्यूब अलग और b क्यूब अलग। देखो ध्यान से, अगर बीच में प्लस है प्लस डाल दो बीच में, अगर बीच में के माइनस है माइनस डाल दो। नेक्स्ट देखो, दोनों में क्या करना है, दोनों में जो स्क्वायर है, स्क्वायर में से पॉजिटिव होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेम साइन आया था, यहाँ पे सेम प्लस है तो प्लस आया था, माइनस है तो क्या आया था माइनस ही आया था। वहां पे आएंगे अपोजिट साइन, अपोजिट मींस उल्टे, यानी अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या आ गया प्लस, और a b। ये थोड़ा डिफरेंट लगेंगे, थोड़ा आपको अलग से लगेंगे, लेकिन आपको करने हैं ये। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें यूज होंगे, सेकंड चैप्टर में भी ये, तो इनको आपने अच्छी तरह से समझ के इन पे क्रैमिंग तो करनी है। बिना क्रैमिंग तो काम चलेगा नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ क्रैमिंग करोगे तो लॉन्ग टाइम तक हमें लर्न रहती है, याद रहती है। ठीक है, तो इसको नोट करो। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो समझ में आई है, तो लाइक का बटन दबाओ ताकि मुझे पता चले कि इतने बच्चों को समझ में आई है। अगर कहीं से समझ में नहीं आई है, कोई पॉइंट स्किप कर रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में लिखो, मैं दोबारा ट्राई करूंगा कराने की। ओके, थैंक यू।